हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलू ओझा ऑल इन वन ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं लेके चल रही हूँ आपको, वैसे तो मैं आपको महेश्वर लेके चल रही हूँ। महेश्वर आपको जहाँ भी पॉसिबल होगा रिकॉर्डिंग करना वहाँ रिकॉर्डिंग करूंगी, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। सो काफी दिनों बाद एक ब्लॉग आया है। बाहर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि क्लासेस की वजह से थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। शाम को डेली लाइव क्लास रहती है मणिकर्णिका इंग्लिश क्लासेस पे। तो जिस किसी ने भी मणिकर्णिका इंग्लिश क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू इट, और डेली लाइव अटेंड कर सकते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये घूमने वाले ब्लॉग में क्लास कहाँ से आ गई। तो आप लोगों ने नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग देखिए, बारिश होने लगी है और हमने महेश्वर का ही प्लान बनाया था कि महेश्वर घूम के आते हैं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, वेदर बहुत अच्छा था। बीच में जाना पाव के लिए भी रास्ता था, तो सोचा चलो जाना पाव तक देख के आते हैं, क्योंकि वहां पे जो ऊंचाई है ना, वहां से देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं जाना पाव का ही रोड है। वहां पे जाना पाव बहुत अच्छी जगह है, देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है जाना पाव है। और मैं पहले भी 2-3 बार जा चुकी हूँ। और ये आप देखो कितनी प्यारी वादियां हैं। इतना प्यारा वेदर हो रहा था ना, हल्की हल्की। अभी यहाँ तो पानी नहीं बरस रहा, रोड पे पानी बरस रहा था, तो हल्की 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 ड्रिजलिंग। फिर पानी का जो स्पीड थी वो तेज हो गई थी। तो लग बहुत अच्छा रहा था। थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया मैंने, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना है, उतना ही बनाना है जितना आप देख सकें। और उसके बाद फिर बस देखिए, अभी हम पहुंच जाएंगे जाना पाओ। ये देखिए आसपास कितना प्यारा, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे, अगर मौसम अच्छा हो। और अगर आप ठंड के मौसम में जाएंगे ना तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए आप, बादल कैसे आ रहे हैं और मौसम थोड़ा सा चिल्ड सा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। कोई ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे कुछ भी, तो हम ऊपर तक तो नहीं गए, बस हमने यहीं से देखा और उसको एक्चुअली देखा जाए तो एंजॉय किया वेदर को, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से हम काफी ऊंचाई पे थे। यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा था, मंदिर है या कोई रहता है आई एम नॉट श्योर, बट मंदिर टाइप का लग रहा था हमको। तो नीचे तो बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लेती ऐसे जाने का कहीं भी। और ये मौसम, ये देखिए बादल, आप देख रहे हो बादल कैसे उड़ रहे हैं। ये बहुत नियर बाय से लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, फिर मैंने भी रिकॉर्ड किया है। आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे, अगर मैं एक्चुअली नेचर लवर हूँ ना, तो मुझे नेचर के साथ अगर मैं टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे अलग से ही खुशी होती है। वो खुशी मुझे कहीं से भी नहीं मिलती। तो कौन कौन नेचर लवर है कमेंट जरूर कीजिएगा। और जाना पाओ कौन कौन जा चुका है वो भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो ये देखिए, हम ऊपर तक बस जस्ट गए और पार्किंग से वापस आए। तो देखिए, वापस जब आ रहे थे ना तो हमें ये यहाँ पे लंगूर मिल गए। तो मैंने लंगूरों को भी रिकॉर्ड कर लिया। और अच्छा लगता है इन लोगों से। देखो, ये मदर अपने बच्चे को कैसे कैसे हग करके बैठी। ओ माय गॉड, कितना अच्छा था ना ये सीन, बहुत अच्छा था। और उसके बाद जब हम जा रहे थे महेश्वर, तो बीच में ये देखिए नर्मदा नदी हमें मिली। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बट मुझे थोड़ा वाटर फोबिया है, तो पानी से थोड़ा सा डर लगता है। मैं पानी से थोड़ी दूरियां बना के चलती हूँ, पता नहीं बचपन से ही, बट एक वाटर फोबिया टाइप का है, पानी से दूर रहती हूँ मैं। बट यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मतलब पिकनिक प्लान कर सकता है कोई, है ना। पिकनिक प्लान कर सकता है कोई, जैसे किसी को पिकनिक पे जाना है तो यहाँ 2-4-10 लोग हो गए और बढ़िया कुछ बनाओ खाओ, और बहता हुआ पानी है, इसको पी भी सकते हैं शुद्ध। यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मैंने वेदर को एंजॉय किया और आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, मैं नेचर लवर हूँ, मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था इसको कितने और रिकॉर्ड कर लूं, बहुत कुछ रिकॉर्ड करूं, बस करते ही जाऊं। बट पानी यहाँ भी थोड़ा सा गहरा था, तो पानी के अंदर तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ। सो अच्छा मौसम था। उसके बाद देखो पीछे, आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे नदी। मैंने ऐसे भी रिकॉर्ड कर लिया था कि मैंने सोचा चलो जितना रिकॉर्ड कर सकते हैं उतना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड आप जरूर जब भी कभी महेश्वर जाएं तो एक कच्चा रास्ता है, वहां से जाएंगे तो ये नदी आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद हम वहां से निकल गए क्योंकि हमें जाना था महेश्वर। हमारा जो डेस्टिनेशन था वो महेश्वर था। तो वहां से हम निकल गए, बीच में हमें एनिमल्स भी मिले, देखिए आप ये। और पहुंच गए, देखिए हम महेश्वर पहुंच गए फाइनली। आई लव महेश्वर।
फिर हम चले गए महेश्वर। ये यहाँ पे काफी प्राचीन है ये सब, देवी अहिल्याबाई होलकर जी की नगरी है एक तरीके से। वैसे तो इंदौर भी होलकर देवी अहिल्याबाई की नगरी ही कहा जाता है, इंदौर को भी। पर महेश्वर में उन्होंने काफी कुछ काम करवाए थे, जैसे कि साड़ी वाला जो साड़ी बनती थी, हैंडलूम का जो काम होता है वो सारा का सारा महेश्वर में होता है। और देखिए वहां पे बजरंगबली जी हैं, हमारे महादेव जी हैं, मेरे पिता महादेव भी हैं, उनके दर्शन हो गए तो समझ लो बस सब कुछ अच्छा हो गया। और ये अब इसमें अब बहुत ज्यादा कुछ रहा नहीं है देखा जाए, बस कितना पुराना जो भी तो धरोहर थी सब एक धीरे धीरे खत्म टाइप की हो गई है, अब कुछ ऐसा खास नहीं है। यहाँ पे एक पुरानी तोप है जो कि बहुत बहुत पुरानी है, और काफी इसकी जो लंबाई है ना वो अच्छी खासी लंबाई है। देखो यहाँ से अगर आपको दिखेगी ना, बहुत लंबी तोप है और बहुत प्राचीन है ये। तो ये बाहर ही रखी है, जब आप अंदर जाते हैं ना तो उससे पहले ये बाहर ही आपको तोप मिल जाएगी। ये यहाँ पे अंदर में आ गई हूँ, तो यहाँ पे राधा नहीं, सिर्फ कृष्ण भगवान है यहाँ पे। और अब यहाँ पे काफी चीजें पहले हुआ करती थी, मैं इससे पहले गई थी तो बहुत सारी चीजें थी पुरानी, बट अब नहीं है। अब काफी चीजें हटा ली गई हैं या फिर वो खराब हो चुकी हैं, जो भी रीजन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट यहाँ से काफी चीजें हटा ली गई हैं। पहले तलवार और भी चीजें थी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी तलवार तो अभी भी हैं थोड़ी सी, बट सब कुछ नहीं है जो पहले हुआ करता था, तो मे बी वो खराब हो गया होगा तो इन लोगों ने हटा दिया होगा। तो और यहाँ पे पहले तो वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था, अभी तो ये बनाने दे रहे थे क्योंकि अब कुछ था भी नहीं ऐसा, तो कुछ रोका जाए। ये हमारी माँ अहिल्या, देवी माँ अहिल्या है, और ये उन्हीं के आई थिंक पूर्वज हैं। इतना ज्यादा तो नहीं, मैंने सीरियल देखा था तो उसमें बहुत कुछ पता चला था, एंड मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत मानती हूँ उनको, क्योंकि कहते हैं ना बहुत महान महिला थी वो। ये कठोर ग्रह जो भी है, और ये यहाँ पे उनके बारे में डिटेल्स में मेंशन है, उनके फैमिली और जो भी लोग थे। ये देखिए तलवारें, ये हैं किस टाइप की तलवारें, सॉरी ये तो हाँ बंदूकें हैं, तो गन्स है यहाँ पे। ये देखो तलवारें, इतने टाइप की तलवारें हुआ करती थी, अब और भी होंगी बट यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए अभी। बट हाँ, नर्मदा मैया की वजह से वो लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ नर्मदा है तो लोग बहुत विजिट भी करते हैं, अच्छा लगता है। ये पीछे उनकी वो निकल गई जिसमें पालकी में वो जाती थी बैठ के, और ये इतनी सारी तलवारें आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर देव पूजा। यहाँ ये जगह कुछ स्पेशल, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महादेव की आपको शिवलिंग मिल जाएंगी चांदी की, और जितनी भी शिवलिंग उन्होंने बनवाई थी, तो यहाँ के बाद कैमरा अलाउड नहीं था, तो कैमरा तो मैं नहीं मतलब मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई। बट यहाँ पे शिवलिंग्स है तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, और जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता मैं रिकॉर्डिंग करती भी नहीं हूँ। जितना आपको पता है उतना बता दो, और क्यों फालतू में रूल्स को ब्रेक करना। फिर हम नर्मदा मैया के दर्शन के लिए नीचे निकल गए, और देखिए हम नीचे जा रहे हैं, बट इससे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैंडलूम का सारा काम चल रहा है। साड़ियाँ जो बनती है ना, और ये साड़ियाँ इतनी अच्छी होती हैं, इन लोगों के पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, मतलब इंडिया से तो आते हैं, इंडिया के बाहर से भी ये लोग इन लोगों के पास ऑर्डर्स आते हैं, और यहाँ पे ही पूरा काम होता है महेश्वर में ही। ये पूरा हैंडलूम का जो काम है ना साड़ियों का, पूरा यहाँ महेश्वर में ही होता है। आप देखिए यहाँ से नर्मदा मैया दिख रही हैं, और नर्मदा मैया में पानी अच्छा था, काफी घाट डूब गए थे, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम गए थे तब उतने नहीं डूबे हुए थे। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये जो साड़ी बनाते हैं ना, वो साड़ी बनाने का जो भी औजार है वो रखा हुआ। ये देखिए धागों को प्रॉपर पहले कलर किया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, उसके बाद काम होता है, और काफी मेहनत का काम है देखा जाए। एक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इजी है। देखिए ये जो दीदी है वो बना रही है साड़ी, धागे को प्रॉपर ऐसा नहीं होना चाहिए, साड़ी खराब नहीं होना चाहिए, सब चीजें एकदम प्रॉपर रहती हैं, और बहुत लंबा समय लग जाता है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। अगर यही प्रोसेस है तो लंबा समय लगता है, कैसे एक एक धागे से साड़ियां बनाई जा रही हैं। और ये माँ अहिल्या ही शुरू करवा के गई थी महिलाओं के लिए स्पेशली, कि महिलाएं कोई काम करेंगी तो उनके लिए करवाया था उन्होंने। आप यहाँ से देखिए ये पूरा किला है, और अब तो कहते हैं ना काफी ओल्ड हो गया है, तो जितनी चीजें ओल्ड होती जाती हैं उतना पुरानी, मतलब उतना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उससे अच्छा नहीं लगता देखने में, बट उनकी जो क्वालिटी होती है वो तो कम होती जाती है। फिर यहाँ से खड़े होके देखो, मैं यहाँ से नर्मदा माँ को देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ठीक है, फिर उसके बाद हमने सोचा चलो नीचे जाते हैं। तो ये पूरा किला है, इसमें महादेव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो अहिल्या बाई थी, जो देवी अहिल्या थी, वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो महादेव
को ही, मतलब उनके हाथ में अगर आप उनकी मूर्ति देखेंगे तो उनके हाथ में महादेव दिखेंगे आपको। वो कहीं भी महादेव के बिना नहीं जाती थी, उनके हाथ में महादेव हमेशा रहते थे। और उनके त्याग की तो क्या ही कहा जाए, उन्होंने जितना त्याग किया है उतना, मैं ये नहीं बोलती कि भारत में बहुत महान महान नारियां हुई हैं, और उनमें से एक अहिल्याबाई भी हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया और उन्हें आज हर कोई जानता है। ये हमारे महादेव हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, अहिल्याबाई महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो पूरे पूरे ये जो किला है ना, उसमें आपको महादेव, हर जगह महादेव ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा महादेव मिलेंगे, मतलब अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि वो महादेव की भक्ति, तो महादेव ऑफकोर्स से मिलने ही वाले थे। तो सब जगह महादेव मिले। मैं महादेव को अपना पिता मानती हूँ, तो पिता महादेव के दर्शन करने के बाद तो वैसे ही लगता है कि सब कुछ मिल जाता है, एक खुशी मिलती है उनसे, उनके दर्शन करके, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से आप देखिए नर्मदा माँ, जय हो माँ नर्मदा। काफी घाट डूब गए थे, मैंने बताया ना, पानी। और फिर अभी बारिश का भी टाइम था, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि यहाँ पे ये सब होना था। यहाँ पे नर्मदा जी में एक मंदिर है महादेव का, जो कि पानी के अंदर ही बना हुआ है। वो अभी देखो आपको दिखेगा, वो तो डूब गया था, मतलब थोड़ा सा मंदिर दिख रहा था। तो कुछ देवी देवताओं के हमने और दर्शन किए थे, ठीक है। और अच्छा लग रहा था, बार बार अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि नेचर से जुड़ना मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए पहले की कलाकृतियां कितनी अच्छी होती थी, मुझे लगता है आज भी हम उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं दे सकते जो पहले दे सकते थे। देखिए पंछी कितने, मतलब पता नहीं, चमगादड़ जैसे दिल लग रहे थे मुझको। चमगादड़ तो नहीं थे शायद, थे तो पंछी, बस ऐसे लग रहा था कि चमगादड़ उड़ रहे हैं। मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर ही लिया था, मुझे अच्छे लग रहे थे देखने में। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को नेचर का टच तो देना ही है, अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो नेचर का एक टच मिलना चाहिए। तो ये देखिए हम आ गए हैं घाट पे, ये है नर्मदा माँ का घाट। यहाँ पे ज्यादा जो बेस्ट सीजन है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे अच्छा सीजन है यहाँ पे अगर आना है तो आप ना सर्दियों में आइए। लोग सर्दियों में सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि पानी भी उतना नहीं होता है, और उसके बाद फिर आप दर्शन भी कर सकते हैं अंदर जो महादेव है। हमने बोटिंग तो नहीं की थी, ऑल्दो मन तो था, बट इतना पानी देख के थोड़ा मेरा तो हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि और यहाँ पे एक और, मतलब एक यहाँ इंदौर से 2 लोग गए थे जो 2 डूब रहे थे, बट एक बचा लिया था और एक डूब ही गया था, ऐसा हुआ था उस दिन। तो वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है पानी आने से। लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर आप बारिश के टाइम में, आपको अवॉइड करना चाहिए, आप कितने भी बड़े तैराकी हों, पर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपको नहीं ऐसे करना चाहिए। ये पक्षी दिख रहे हो आप, मैंने इसको रिकॉर्ड किया था अच्छा लग रहा था, अभी ये उड़ के इस पे बोट पे चला गया, देखो चला गया ना, अच्छा लग रहा था तो रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने किया दीपदान, और दीपदान करना मुझे अच्छा लगता है। सोचा था थोड़ा रात तक, बट हमें निकलना था, इसलिए फिर ज़्यादा देर तक वेट करना संभव नहीं था, तो मैं दीपदान करके, क्योंकि रात में निकलते, क्योंकि इंदौर से टाइम लगता है, 2 घंटे की जर्नी है अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो 2 घंटे का। और बस का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि बस से मैं कभी गई ही नहीं हूँ। तो ये देखिए मेरा दीप ना उधर जाके चला गया, उसको पानी में जाना ही नहीं था तो उधर ही चला गया। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ठीक है जाने दो, अब आपको उधर जाना है तो आप वहीं जाइए। तो दीपदान किया मैंने, एंड मुझे बहुत दुख हुआ कि उधर चला गया, पानी में उधर जाता ना, दूर तक देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब आपका दीप है ना वो दूर तक जाता है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना देखने में। लास्ट टाइम मैंने दीपदान किया था तो मेरा दीप ना बहुत दूर तक गया था, बट ये आज देखो बोट के पीछे छुप गया जाके। उसके बाद फिर मैंने किया महादेव को प्रणाम, मेरे पिता महादेव, तो उनको प्रणाम करने में जो खुशी है ना वो बहुत अलग लेवल की होती है। और यहाँ का वेदर देखो शाम का कितना कितना प्यारा लग रहा है ना, ऊपर स्काई देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो पानी की आवाज़ होती है ना, ये मन को बहुत शांति देती है। तो कभी मन शांत ना हो तो अगर नदी के पास आप बैठ जाओ और उसके पानी की आवाज़ सुनो ना, तो इतना औसम लगता है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ पे काफ़ी घाट डूबे हुए थे, ये जो बड़े बड़े घाट हैं वो मतलब नहीं डूबे थे, बाकी घाट काफी डूब गए थे, पानी काफी अच्छा खासा था नर्मदा जी में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब निकलना भी था जल्दी जल्दी, तो शाम तक थोड़ा लेट ही निकले थे। और अपने मैंने काफी एंजॉय किया, पूरा दिन बहुत अच्छा था। बस खुशी इस चीज की है कि कभी कभी खुशी बोले तो देखो क्या होता है ना कि नेचर के साथ जब आप थोड़ा सा जुड़ जाते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेचर से हर किसी को जुड़ना चाहिए समय समय पे, क्योंकि नेचर से जो खुशी मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिल सकती है।
अब आप यहाँ पे देखिए, इतने सारे, देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं एक साथ निकल रहे थे, एक साथ बहुत देर तक निकले थे। मैंने तो उतना रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो अभी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और थोड़ी देर मैं बैठी यहाँ पे, शाम का रात का टाइम हो गया था क्योंकि हमें निकलना भी था। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।